ज़ेडरोट का जो इलाका है, ये जो रेलवे लाइन है, इसके ठीक उस तरफ जो है वो गाजा पट्टी का इलाका शुरू होता है कुछ 100 मीटर की दूरी पर। और जो हमास के आतंकवादी आए और उनको जैसे जैसे रास्ते में गाड़ियां मिलती गई, उन गाड़ियों पर वो अंधाधुंध फायरिंग करते गए और उन गाड़ियों में जो भी सवार थे उनकी जान लेते गए। और इस बात की गवाही देता हुआ ये जो मंजर है वो नज़र आता है, जहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल जली हालत में हैं। तो ये तस्वीरें हमने कई बार सोशल मीडिया के जरिए भी देखी, कैसे जो भी गाड़ी आ रही थी उन पे वो फायरिंग कर रहे थे, जो भागने की कोशिश कर रहे थे लोग उनको वो गोली मार दे रहे थे। और इस तरह से वो जो आतंकी हमले को अंजाम देते हुए जो है वो आगे बढ़ते गए और ज़ेडरोट शहर में जाकर घुसे, वहाँ पे लोगों को बंधक बनाया। अब हमने देखा है कि किस तरह से सुरक्षा की जो बंदोबस्त है, जो मुस्तैदी है, वो किस तरह से बढ़ाई गई है। यहाँ पे बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से गन के साथ यहाँ पे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी मुस्तैदी है। और बिल्कुल इस तरफ से कि अगर दोबारा इधर से आए, क्योंकि बार बार हमास की तरफ से धमकी दी जा रही है कि वो फिर से हमला करेंगे, हमला वो कर भी रहे हैं। शहरों में उनकी कई जगहों पे मौजूदगी भी है, जो बात कही जा रही है। और इस वजह से जो खतरा है पूरी तरह से टला नहीं है। और यही वजह है कि जो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो जली हैं। और पोजीशन लेके यहाँ पे जो लोग हैं, जो सुरक्षा बल के लोग हैं, वो पोजीशन लेके खड़े हैं। और ये एक और गाड़ी जो कि हमास आतंकवादियों का जो निशाना है वो बनी। और इसके बाद जो है सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े किए गए। ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद जो है आखिरकार कैसे इतना बड़ा हमला करने में वो सफल रहे हमास के आतंकवादी। और ये जो सड़क है वो जाती है गाजा की तरफ। और ये यहाँ पर भी भारी जो बंदोबस्ती है वो कर दी गई है और जगह जगह सुरक्षाकर्मी जो हैं वो पोजीशन लिए हुए नजर आते हैं। तो ये ज़ेडरोट वो इलाका जहाँ बड़ा आतंकवादी हमला सबसे पहले हुआ और यहाँ से आगे बढ़कर जो आतंकवादी हैं इजराइल के दूसरे हिस्सों में भी गए। तो ये एक मुख्य जगह रही आतंकवादियों के निशाने की। ज़ेडरोट हाईवे से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।